सरल आवर्त गति में कण के वेग के लिए व्यंजक, पिछली बार क्या था, विस्थापन के लिए। तो सबसे पहले जब हम वेग निकालेंगे तो विस्थापन का पता होना चाहिए, तो पहले हम विस्थापन निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे। तो भाषा वही बनेगी। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद मान लेंगे कि माना कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ठीक है, जिसका कोणीय वेग ओमेगा, समय अंतराल टी, कोणीय विस्थापन थीटा और त्रिज्या ए है और व्यास के परितः यह गति सरल आवर्त गति होगी। लास्ट में ये लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहले हम वही त्रिभुज, पहले विस्थापन निकालें जो पिछली बार की हो। तो हम कौन सा त्रिभुज लिए थे, देख लो, क्या त्रिभुज ओ पी डैश एन, ये ले लिए। इसमें हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो सूत्र होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, एन पी डैश या पी एन, जो भी लिखना हो, पी डैश एन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ पी। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं ओ पी डैश है, यहाँ पर मैं कॉस लिख दिया, ये थीटा लिख दिया, एन पी डैश का मान रख देता हूँ। एन पी डैश का मान कितना है, एक्स, ठीक है, जो ये मान है वो सामने रहेगा, ठीक है। ये क्या कहलाया, एक्स, ये कहला गया ए, तो ये बनेगा ए कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, एक्स। अब इसको जमा के लिख देना है, ए इधर लिख देता हूँ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस, और थीटा की जगह पर क्या लिखना है, ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर हमको कारण भी बताना है कि ओमेगा टी क्यों आया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। और ये हमारे पास किसका सूत्र आ गया, ये विस्थापन का, ठीक है। अब हमको वेग निकालना है इसके आगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, है ना। ये x का मतलब विस्थापन है और t का मतलब समय है, विस्थापन बटे समय है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v, और ये लिख दिए d अपॉन क्या हो गया, dt। अब ये x का मान ये वाला है, क्या है, a cos ओमेगा t, क्या है ना, ये वाला x की जगह पर x का मान रख देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको यही पता नहीं कि अवकलन का सूत्र क्या होता है, समाकलन का सूत्र क्या होता है। तो ये जो d अपॉन डी टी लगा है, इसका यहाँ पर अवकलन होगा। तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, नहीं जानते। साइन थीटा होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और जो संख्या होती है वो पास सामने आ जाती है। तो आगे यहाँ पर आपको या तो ये स्टेप याद करना पड़ेगा या फार्मूला याद करना पड़ेगा। यदि हमारे पास अवकलन करना है कॉस थीटा का, तो उसका क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। तो अवकलन कैसे जानेंगे, जब डी अपॉन डी टी है ना, तो इसको अवकलन बोलते हैं, ठीक। तो चलो मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना, v इक्वल टू, अब जैसे d अपॉन डी टी हटाऊंगा माने इसका अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये a लिख दिया, साथ में यहाँ पर ओमेगा लिखूंगा, और साइन का क्या हो जाएगा, ये कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये किस में होता है, माइनस में, तो ये माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दो बार ओमेगा, हाँ, 2 बार ओमेगा आ जाता है। अब मैं यहाँ पर इसका सूत्र भी समझा दूं, तब आपके दिमाग में चढ़े ना। यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर ऐसा होता है कि d अपॉन डी थीटा, और ये सॉरी दोबारा से लिख देता हूं इसको, हाँ, साइन थीटा हो, तो ये होता है कॉस थीटा। ये सूत्र बता रहा हूं। यदि मैं उसका उल्टा लिख दूं, d अपॉन डी थीटा और क्या हो, कॉस थीटा, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यदि इसके साथ कोई संख्या हो, जैसे कॉस 5 थीटा हो, यहाँ पर क्या हो 5, तो सामने इसमें 5 का और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखना। तो यहाँ पर ए तो वैसे ही है, ए से कोई लेना देना नहीं, ए को वैसे उतार देना है। अब यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी यहाँ लिख दिए, माइनस यहाँ लिख दिए। अब टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टी है ना, टी के अलावा यहाँ पर ओमेगा भी है, तो उस संख्या का यहाँ गुणा होता है, ये सूत्र होता है। तो इसको अब 12th में जब आप मैथ साइंस पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर क्लियर होगा। ये जब बहुत सारे फार्मूले यूज करोगे, उनको बार बार लगाओगे, तब फार्मूला समझ में आएगा। तो एक ठो मैं आपको देता हूँ, तब आप बताना मुझे। यदि मान लो d अपॉन डी एक्स बराबर
ये dx cos 7x है, तो इसका मान कितना होना चाहिए आप? हाँ, पहले 7 सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी आया, 7 भी आया और cos से है ना sin 7x हो जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। बस इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाए हैं, है ना। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये वेग आ गया। लेकिन वेग को अभी और दूसरे फॉर्मेट में बदलते हैं। ये वेग का फार्मूला आ गया, देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अगले में v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, ठीक। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर यदि हमारे पास साइन थीटा हो तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का ये होता है। याद आ रहा है? और नहीं भी आ रहा है तो उस फॉर्मेट में लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये 10th में पढ़े हो, ठीक है। अब मैं कॉस स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक। यदि मैं इसका रूट हटा दूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास थीटा नहीं है, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो मुझे साइन ओमेगा टी को बदलना है, तो क्या लिखूंगा आप सूत्र देख कर बताओ, है ना। इस सूत्र को लिखेंगे तो क्या लिखूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस, फिर हाँ, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। हाँ, मिलाओ, मैच करो उसको, ठीक। फिर से देखते हैं, हमारे पास सूत्र है, यदि हमारे पास साइन थीटा हो तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यही सूत्र में लिखा हूं, बस थीटा यहां पर नहीं है, थीटा की जगह क्या लिखा है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लिख दिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे के स्टेप में भी देख लेते हैं आगे अब क्या होगा। तो यहां देखते हैं, ये हो गया v इक्वल टू ए ओमेगा, है ना, ये माइनस में है ए ओमेगा अंडर रूट, अब ये था क्या, 1 माइनस, अब कॉस को बदलना है यार, शुरू में आ गया था, नहीं साइन स्क्वायर नहीं आया था, आप शुरू में लिखे थे कॉस ओमेगा टी बराबर क्या लिखे थे, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या था, x, कर्ण क्या था, a, तो ये क्या था, x बटे a, ये शुरू में निकाले हो, ठीक। अब तो इसका मतलब ये है कि कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है, x अपॉन a, तो क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस कॉस, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इसके, है ना, नहीं ये कॉस स्क्वायर को सबको हटा के लिखना है तो क्या लिखूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, ये हो जाएगा x अपॉन a और इसका क्या लिख दिए, स्क्वायर। फिर से देखो, कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी का मान कितना है, x अपॉन a, यहाँ भी कॉस ओमेगा टी है, ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर स्क्वायर में लिख दिए, ठीक। अगले स्टेप में देखना, v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा। अब आगे देख लेते हैं यार, यहाँ पर इसको और हल करते हैं, इसका स्क्वायर भी हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इधर चला जाएगा, है ना। अब गणित लगाना है, सूत्र नहीं लगाना, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा अंडर रूट कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा अंडर रूट, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि इसको भी इधर बाहर लिखना चाहो तो स्क्वायर हट के निकलेगा ना, तो बटे में क्या आ जाएगा, a, तो यहाँ से ए कटेगा, तो v इक्वल टू क्या आया, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर कहाँ गया, ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, a हो जाएगा, फिर ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बोल रहे हो ना, हाँ इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ये किसका सूत्र हो गया, वेग का। अब यहाँ पर दो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों की भी चर्चा कर लेते हैं। सूत्र यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि x बराबर a हो, x बराबर a का मतलब चरम स्थिति, जब विस्थापन अधिकतम होता है
तो कौन सी स्थिति कहलाती है? चरम स्थिति। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चरम स्थिति। चरम स्थिति में जो विस्थापन होता है उसका मान अधिकतम होता है, और अधिकतम विस्थापन को क्या बोला जाता है? आयाम। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर मान रख दूँ तो v का मान कितना हो जाएगा? अंदाजा लगाओ, ये क्या प्रदर्शित करता है? x की जगह a रख दोगे, x की जगह क्या रख दोगे? a, तो यहाँ पर a का स्क्वायर, और a में से a का स्क्वायर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। माने अधिकतम विस्थापन पर जो वेग का मान होता है वो 0 होता है। ये एक एक नंबर के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अधिकतम विस्थापन पर वेग का मान कैसे 0 होता है समझना। जैसे मान के चलो ये माध्य स्थिति हो गई, यहाँ पर विस्थापन x का मान कितना है? 0। ठीक है, जब ये यहाँ तक गया तो x का मान कितना हो गया? a। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकेगा तब ना लौटेगा ऐसे, तो अधिकतम विस्थापन पर वेग का मान कितना हो जाएगा? 0। भाई यहाँ तक गया, धीरे धीरे जाएगा, इसका वेग लास्ट में क्या हो गया? 0 हो गया, तब फिर ये लौटना चालू करता है। जब आदमी कोई झूला झूलाता है, ऐसे धक्का दिया तो लास्ट तक जाएगा, फिर वहां थोड़ा रुकेगा थोड़ी देर के लिए, फिर लौटेगा, तब जैसे रुकेगा उस समय उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। तो चरम स्थिति पर वेग का मान कितना होता है? 0। चरम स्थिति माने बहुत किनारे तक पहुंच जाए तो वेग का मान कितना हो जाएगा? 0। अब दूसरी स्थिति मान लेते हैं कि यदि x बराबर 0 हो, ये माध्य स्थिति कहलाती है। माध्य स्थिति का विस्थापन कितना होता है? 0। तो यहां पर ये भी रख के देखते हैं यार, तो वेग का मान कितना हो जाएगा? v बराबर बताओ, x का मान यहां 0 रख दियो तो कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा a। ठीक है, माने ये वेग कैसा हो जाएगा? अधिकतम। माध्य स्थिति में वेग का मान कैसा होता? अधिकतम, इसलिए तो दूसरी तरफ जाता है। जब आप इसको ऐसे करके यहां से ऐसा छोड़े तो इसकी माध्य स्थिति में वेग का मान कैसा रहेगा? अधिकतम। किनारे जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 0, फिर लौटेगा ऐसे। बीच में इसका वेग कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक, तो अब मैं दोबारा से एक बार आप लोग से पूछ